हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका आईटी पाठशाला में। आज की वीडियो का विषय है सेल रेफरेंसिंग इन एक्सेल। एक्सेल में सेल रेफरेंस क्या होता है? व्हाट इज सेल रेफरेंस? द सेल एड्रेस इन अ फॉर्मूला इज नोन एज सेल रेफरेंस। जब एक्सेल में हम फॉर्मूला में सेल का एड्रेस अप्लाई करते हैं तो उसी को हम सेल रेफरेंस बोलते हैं। सेल रेफरेंस तीन टाइप की होते हैं। फर्स्ट रिलेटिव रेफरेंस, सेकंड एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड थर्ड मिक्स्ड रेफरेंस। फर्स्ट रिलेटिव रेफरेंस, जिसमें सेल का जो रेफरेंस है वो उसकी लोकेशन के साथ रिलेट करता है। इसमें जब हम फॉर्मूला में सेल का रेफरेंस देते हैं तो जैसे जैसे हम उस फॉर्मूला को दूसरी जगह पर अप्लाई करते हैं, पेस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उस सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपडेट हो जाता है, मींस चेंज हो जाता है। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम एक्सेल ओपन करते हैं। एक्सेल मैंने ओपन कर लिया है, जिसमें हमने एक टेबल बनाई हुई है। कुछ स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स और उनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए गए हैं, जिनका हमें टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम, और फिर हम इसे रेंज देंगे नंबर्स की, जहाँ से हमें टोटल करना है और जहाँ तक करना है। तो यहाँ पर हमें C2 से इंग्लिश से स्टार्ट करके हिंदी, मैथ, साइंस और SSG2 तक के मार्क्स का टोटल निकालना है। तो यहाँ तक की हम उसको रेंज देंगे फॉर्मूला में। तो यहाँ पर जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये टोटल उसने हमें दिखा दिया है। अब हम इसी फॉर्मूला को कॉपी करके पेस्ट करते हैं। कॉपी करेंगे इसको यहाँ से और रोल नंबर 5 के आगे यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे। तो ये अकॉर्डिंगली अब यहाँ से 420 है टोटल और यहाँ पर उसने 386 लिया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसने फॉर्मूला खुद ब खुद अपडेट कर लिया है। यहाँ पर इक्वल टू सम C6 अप टू G6 उसने ये रेंज यहाँ से अपने आप अपडेट कर ली है। जबकि यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला उसको दिया था वो फॉर्मूला था वो C2 टू G2 दिया गया था, और यहाँ आते ही उसने इस फॉर्मूला को खुद अपडेट कर लिया। यहाँ पर आते ही फॉर्मूला अपने आप चेंज हो गया, क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस है। तो यहाँ पर जो रेफरेंस है सेल का वो उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग अपडेट हो जाता है, क्योंकि ये लोकेशन से रिलेट करता है। रिलेटिव रेफरेंस कहलाता है। नेक्स्ट नंबर 2, एब्सोल्यूट रेफरेंस। अ सेल इन अ स्पेसिफिक लोकेशन इन अ फॉर्मूला इज नोन एज एब्सोल्यूट रेफरेंस। एक स्पेसिफिक लोकेशन जब हम किसी फॉर्मूला में स्पेसिफाई करते हैं सेल की, उसी को हम एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं। मीन्स एक विशेष लोकेशन है, उसको कहीं पर भी चेंज नहीं करना है, तो उसी को हम एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं। तो इसको भी देखते हैं कैसे वर्क करता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो एक्सेल में हमने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें मंथली सेल्स और एक्सपेंसेस दिखाए गए हैं, और यहाँ पर हमें इंसेंटिव अमाउंट निकालनी है। तो यहाँ पर जो सेल्समैन हैं उनको सेल्स पर 10% हमें इंसेंटिव देना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस के द्वारा। यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल टू, अब हमें सेल्स पर इंसेंटिव देना है 10%। तो यहाँ हम लेंगे B5 इंटू मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाइड बाय 10%। 10% हमारा कहाँ पर दिया गया है? सेल E1 में। तो हम यहाँ पर लगाएंगे डॉलर का साइन, क्योंकि हमें उसको सेल की लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना है, सिर्फ यहीं पर हमारा 10% ही सब पर अप्लाई होगा। तो उसके लिए हम डॉलर साइन का यूज करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए। तो हम यहाँ पर लगाएंगे डॉलर E और फिर $1, क्योंकि सेल नंबर 1 में इंसेंटिव की परसेंटेज दी गई है। तो हम इसको डॉलर्स के साथ यूज करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस को, जिससे कि ये चेंज ना हो। बिल्कुल यही विशेष रूप से हमने उसको बता दिया है कि
10% ही इंसेंटिव सभी को देना है और 10% सेल E1 में लिखा गया है, तो उसके लिए हम डॉलर का साइन यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर इंसेंटिव की जो अमाउंट है वो उसने दिखा दी है 1000 पर 10% 100 रुपीज। अब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये सभी की इंसेंटिव अमाउंट आ जाएगी। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस का हमने यूज किया है, तो यहाँ पर अप्रैल मंथ में जो फॉर्मूला है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अप्रैल मंथ में हम जब यहाँ पर देखते हैं तो फॉर्मूला यहाँ B8 हो गई है, क्योंकि ये हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं लिया हुआ है, ये रिलेटिव रेफरेंस है जो चेंज हो गया है सेल के अकॉर्डिंग, सेल की पोजीशन या उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग अपने आप चेंज हो गया है। पर लेकिन जो हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस में दिया हुआ है E1 वो वैसा का वैसा ही रहेगा, तो इसी को हम एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं। थर्ड वन इज मिक्स्ड रेफरेंस, जो दोनों का कॉम्बिनेशन है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस का। मीन्स इसमें रिलेटिव रेफरेंस भी यूज होता है और एब्सोल्यूट रेफरेंस भी यूज होता है। तो देखते हैं इसको भी एक्सेल शीट पर। अब इसी टेबल में हम जहां पर हमने इंसेंटिव अमाउंट निकाला था उसी पर एक्चुअल एक्सपेंसेस को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम मिक्स्ड रेफरेंस का यूज करके फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल टू, तो ये जो एक्सपेंसेस हैं इन्हीं में से हमें चैरिटी अमाउंट डिडक्ट करनी है। तो यहाँ पर हम लेंगे $C जो कॉलम है और यहाँ पर लेंगे 5 से पहले हमने डॉलर नहीं लगाया है क्योंकि ये अकॉर्डिंगली चेंज होगा, पर लेकिन रहेगा कॉलम जो रहेगा वो C ही रहेगा, इसलिए हमने उसको फिक्स कर दिया है एब्सोल्यूट रेफरेंस के द्वारा। अब हम यहाँ पर लेंगे माइनस चैरिटी अमाउंट, इसमें से हमें डिडक्ट करना है। तो चैरिटी अमाउंट हमारा है E2 में, सेल नंबर E2 में है, तो यहाँ पर हम लेंगे E और 2 से पहले हम डॉलर लगाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ 50 रुपीज ही डिडक्ट करने हैं जो हमारे सेल नंबर E2 में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर हम डॉलर का साइन लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे 2। तो यहाँ पर क्योंकि हमें एब्सोल्युटली ओनली 50 रुपीज ही उसमें से डिडक्ट करने हैं और इसको एंटर कर देंगे। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 200 लेस किए 50 तो 150 एक्चुअल एक्सपेंसेस उसने दिखा दिए हैं। अब इसी फॉर्मूला को हम ड्रैग करके सब पर अप्लाई कर देंगे, तो ये अकॉर्डिंगली उसने सभी पर अप्लाई कर लिया है। वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के ऑल ऑप्शन पर टच कर लीजिएगा ताकि आपका नॉलेज बढ़ता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।